और मोसाद के खिलाफ ईरान का एक्शन प्लान। एक और बहुत बड़ी खबर है, मोसाद को बर्बाद करने की तैयारी में ईरान। तो मोसाद का ये चक्रव्यूह ईरान तोड़ेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मोसाद जिस तरीके से ऑपरेट करता है, आपको बता दें मोसाद के खिलाफ ईरान के एक्शन प्लान को लेकर ही ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्लान तैयार है, इजराइल में बड़ी घुसपैठ करना, मोसाद के जासूसों का ब्रेन वॉश, पकड़े गए जासूसों को डबल एजेंट बनाना, यहां तक कि डराने के लिए एजेंट्स को खुलेआम फांसी और हनी ट्रैप के जरिए भी खुफिया जानकारी हासिल करना। हालांकि एजेंट्स को कड़ी यातना देकर पूछताछ और विश्वासघात करने पर फांसी की सजा। ईरान में सैन्य ठिकानों की संख्या बढ़ाना, परमाणु स्थलों की सुरक्षा कड़ी करना और बगावत करने वालों का सफाया करना। अब यश यही एक और बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। आपने सही कहा कि जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं उसमें बड़ी चेतावनी, धमकी, उसे हम असेस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तमाम प्लानिंग्स को लेकर दावा किया जाना, ऐसे में सीधे मोसाद को टारगेट करना ईरान, क्या ये संभव हो पाएगा? देखो, मोसाद वर्ल्ड की सबसे खुफिया, सबसे जबरदस्त एजेंसी है एंड सैल्यूट करना पड़ेगा जिस प्रकार से वो अपने जो वो समझते हैं उनके दुश्मन है, उनको जिस प्रकार से दुनिया के किसी कोने में छुपे हो दे कैन टेक देम आउट। और जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और जिस प्रकार से इससे पहले भी उन्होंने ईरान के अंदर जो अटैक किए हैं, और जो है तो वो जो मोसाद करता है वो कोई और कर नहीं सकता है। तो उनके पास इजराइल के पास एक कैपेबिलिटी है। ईरान काफी कमजोर है इस चीज के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, सर्विलेंस के अंदर, रिकॉनेसेंस के अंदर, एयर डिफेंस के अंदर। तो ये सब जगह है जहां पर कि ईरान मैचअप नहीं कर सकता है। तो मोसाद चाहेगा तो ये ठिकान इन लीडरशिप को खत्म कर सकता है, लेकिन लोगों की विल पावर को नहीं तोड़ सकता है। वो आपने गाजा में भी देख लिया। हमास बर्बाद हो गया, 2 साल होने को आए हैं, 60,000 लोग मारे गए वहां पे। और ऐसे ही यहां पर भी होगा, और रेडिकल एलिमेंट्स ऊपर उभर के आएंगे। और अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाने वाला था, तेज स्पीड से बनाएगा और बना के रहेगा। और खासतौर पे अब जब उसके सपोर्ट में आउटराइटली चाइना, पूरा एससीओ भारत को छोड़ के, और रशिया उसके सपोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं जब नेतन्याहू जैसे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस उसको नजर आते नहीं है कि आप ठीक है, आपके पास एक कैपेबिलिटी, आपने इतने बड़े बड़े टारगेट्स को मार गिराया है उनको, लेकिन जो नए लोग उभर के आते हैं वो और ज्यादा जो है कट्टर बन के निकलते हैं। तो शायद नेगोशिएट कर सकते थे। और इजराइल के पास एटॉमिक बॉम्ब है, 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, लेकिन पाकिस्तान के पास है, लेकिन ईरान एनरिचमेंट नहीं कर सकता यूरेनियम। तो दोगली नीति है अमेरिका की और इजराइल की, और यही पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की यही है। पूरी प्रॉब्लम इजराइल और पैलेस्टीन इशू को ये है कि हर जगह दोगली नीति रही है। और जो वहां के लोग हैं उनकी जो है, उनकी क्या रजामंदी है, किस प्रकार से, नहीं तो ये पूरा का पूरा इट्स अफेक्टिंग द शिपिंग ट्रेड, और पूरा का पूरा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इंडिया के ऊपर भी जबरदस्त असर पड़ेगा अगर ये लड़ाई हफ्ता 10 दिन और चली। तो दोनों तरफ बर्बादी होनी है, ईरान की ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैसिव जो है इम्पैक्ट होगा ऑयल प्राइसेस का, मैसिव इम्पैक्ट होगा शिपिंग के ऊपर, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, और फिर जो है दुनिया एक अलग ही अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड की तरफ। दिस हैज बीन अ वेरी क्रूशियल इशू। जब यमन ने भी जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया, यानी ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने इजराइल को हर फ्रंट पर उलझाए रखा, और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आज के इस सिनेरियो में ये सब किस एक्सटेंट तक और बढ़ सकता है, कितनी इग्नाइट हो सकती है सिचुएशंस, यही हम आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश भी करते हैं।